आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ Redmi 10 जो मॉडल है उसके चार्जिंग सेक्शन को हम लोग किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो आज कंप्लीट ये वीडियो रहेगा आपका चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड और इस वाले मॉडल के अंदर डुअल चार्जिंग आईसी वर्क करती है। तो डुअल चार्जिंग आईसी किस तरह से वर्क करती है, कौन सा जो आईसी होता है उसका वोल्टेज यूज किया जाता है, कौन से आईसी का वोल्टेज यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मैं स्कीमेटिक के थ्रू आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरह से इसको रिपेयर करना है, किस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे, क्या-क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ती है, कैसे हमें स्कीमेटिक के थ्रू रीड करना होता है उसको, ये कंप्लीट वीडियो रहेगा यहाँ पर। तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग जब भी फॉलो करते हैं या फिर जब भी स्कीमेटिक को रीड करते हैं, तो सबसे पहले आपको बी2बी कनेक्टर से स्टार्ट करना होता है। बी2बी कनेक्टर वो वाला कनेक्टर है जो कनेक्टर हमारा सब बोर्ड से लेकर मेन बोर्ड में कनेक्ट होता है। तो सब बोर्ड से मेन बोर्ड पर जो कनेक्शन आ रहा है, जो कनेक्टर हमारा है, वो वाले कनेक्टर को हम लोग बोलेंगे बी2बी कनेक्टर। तो यहाँ पर बी2बी कनेक्टर, ये वाला जो है हमारा बी2बी कनेक्टर है Redmi 10 का। तो Redmi 10 के बी2बी कनेक्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखिए फॉलो आपको क्या करना है, यूएसबी वीबस अंडरस्कोप यूएसबी अंडरस्कोप IN, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। इसको मुझे कॉपी करना है, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में हम लोग इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए PDIC के अंदर आया है। इसके बाद में वापस यहीं पर कनेक्टर के ऊपर लेकर आया। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या आया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मॉसफेट लगा हुआ है। उस मॉसफेट के थ्रू ये वोल्टेज आगे जा रहा है और इस मॉसफेट के थ्रू ये वोल्टेज आया है इस आईसी के अंदर। जो आईसी हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, इस आईसी का यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है, बट ये जो आईसी है U3001 है। अब हमें पता करना है कि U3001 कौन सा आईसी है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर लेआउट के अंदर जाएंगे। लेआउट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर हमें शो कर जाएगा कि U3001 कहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर सर्च करेंगे U3001। देखिए यहाँ पर सर्च करने के बाद में U3001 मुझे यहाँ पर मिला है आईसी, जो ऊपर की तरफ सिम ट्रे है और इस साइड में यहाँ पर कुछ आईसीज है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंपोनेंट नेम के अंदर। कंपोनेंट नेम आपको चेक करना हो तो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर जाना है। वहाँ पर आपको COMP नेम लिखा हुआ है, ये वाली PDF ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट नेम शो करेगा। देखिए यहाँ पर कंपोनेंट नेम आ गया हमारे पास में। अब हमें पता करना है कि वो आईसी कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं कंपोनेंट नेम के अंदर, देखिए इस तरह से ये कंपोनेंट नेम है। यहाँ पर ऊपर की तरफ सिम ट्रे है और नीचे कुछ आईसीज लगी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सिम ट्रे है ऊपर की तरफ और सिम ट्रे के पास में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आईसी जो मीडियाटेक है, मीडियाटेक यूज किया गया है और इसके पास में एक आईसी खाली है। यहाँ पर देखिए ये वाली जो आईसी है, ये वाली आईसी हमारा यूज नहीं किया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, देखिए ये वाली जो आईसी है यहाँ पर NC छोड़ा गया है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर डुअल चार्जिंग आईसी के लिए मदरबोर्ड बनाया गया है, बट डुअल चार्जिंग आईसी इसमें यूज नहीं की गई है। तो ये वाली जो आईसी है, ये वाली आईसी यूज नहीं की गई है। तो आपको इससे समझ में आएगा कि यहाँ पर डुअल चार्जिंग आईसी के लिए बोर्ड बनाया गया है, मतलब कि ये वाली आईसी को डमी छोड़ा गया है, यहाँ पर आईसी यूज नहीं किया गया है। बट ये डुअल चार्जिंग आईसी कंसेप्ट भी इसमें बना सकते हैं। तो किसी दूसरे मॉडल में हम लोग देखेंगे सेम, अगर बोर्ड, बहुत बार एंड्रॉयड में ऐसे ही होता है, सेम बोर्ड यूज किया जाता है दो मॉडल के अंदर। तो एक में डुअल चार्जिंग आईसी यूज किया जाता है, एक में डुअल चार्जिंग आईसी नहीं यूज किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है, बट इसके अंदर अभी डुअल चार्जिंग आईसी हमें यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं डुअल चार्जिंग का जो कंसेप्ट है वो NC छोड़ा गया है। तो आपको यहाँ पर स्कीमेटिक के अंदर हम लोग जाएंगे और स्कीमेटिक के अंदर जाएंगे, U3001 है। तो U3001 ये वाली आईसी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाली आईसी U3001, यहाँ पर ये वाली आईसी NC छोड़ी गई है। यहाँ पर ये जो आईसी है ये NC है। तो यहाँ पर ये जो आईसी है ये NC है। तो हम इस आईसी को छोड़ देंगे, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे स्कीमेटिक के अंदर। तो यहाँ पर ये आईसी NC है, मतलब ये आईसी यूज नहीं की गई है।
बट अगर यूज की जाती तो किस तरह से यूज की जाती। देखिए चार्जिंग आईसी है हमारा, चार्जिंग आईसी है, तो चार्जिंग आईसी का काम क्या होता है, कम हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं चार्जिंग आईसी किस तरह से वर्क करती है यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। जब भी डुअल चार्जिंग आईसी यूज की जाती है, अभी तक के किसी भी मॉडल में अगर डुअल चार्जिंग आईसी यूज की गई है, तो उसका जो वीपीएच आउटपुट होता है या फिर वीएसवाईएस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो वाला वीपीएच या वीएसवाईएस यूज नहीं किया जाता है। ओनली फॉर यूज किया जाएगा, यहाँ से देखिए बैटरी के लिए एक वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, ये बैटरी के लिए वोल्टेज आउटपुट हुआ है, ये वाला वोल्टेज ही यूज किया जाता है डुअल चार्जिंग आईसी में। मतलब कि एक चार्जिंग आईसी का हमारा वीपीएच यूज किया जाता है, एक चार्जिंग आईसी का वीपीएच कहीं पर भी यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाली जो चार्जिंग आईसी है इसमें ओनली फॉर वी बेट निकल रहा है, यहाँ पर बैटरी के लिए जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है वही दिया गया है। यहाँ पर जो वीपीएच आउटपुट हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से वीपीएच आउटपुट हुआ है, बट इसको यहाँ से छोड़ा गया है, यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है इसको। अगर ये यूज नहीं किया जा रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस वाले चार्जिंग आईसी का हमारा जो वीपीएच या वीएसवाईएस है वो वाला वोल्टेज यूज नहीं किया जा रहा है। ओनली फॉर एक चार्जिंग आईसी का ही वीपीएच या वीएसवाईएस यूज किया जाता है। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे फॉलो कर कर जाएंगे, तो यहाँ पर हमें जो दूसरी चार्जिंग आईसी है, जो मेन चार्जिंग आईसी है, वो वाली चार्जिंग आईसी मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसको। अब नेक्स्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये लेकर आया है, यहाँ पर लेकर आया है, तो ये वाली जो आईसी है ये हमारा ओवीपी आईसी है। ये जो आईसी है ये हमारा ओवीपी आईसी है। ओवीपी आईसी का मतलब होता है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। इसमें क्या होगा, अगर ओवर वोल्टेज आता है तो ये आईसी वर्क करना बंद कर देगी, जिससे आपका आगे का सेक्शन पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये जैसे किस तरह से वर्क करती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज इनपुट हुआ इस आईसी के अंदर, 3 पिन पर यहाँ पर इनपुट होता है और 3 पिन से ही आउटपुट होता है। जो भी ओवीपी आईसी है, ओवीपी आईसी के अंदर इसी तरह से होता है, 3 पिन के ऊपर इनपुट होता है और 3 पिन से ही आउटपुट होता है। तो यहाँ पर 3 पिन से आउटपुट हो रहा है। इसके बाद में हमें समझना है इसका जो डिवाइडर सर्किट यूज किया गया है वो किस तरह से यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए जो हमारा ओ वी एल ओ है, ओ वी एल ओ को एक ग्राउंड किया गया है, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरह से ग्राउंड किया गया है। यहाँ पर देखिए A1 नंबर पिन है, उसको ग्राउंड किया गया है, मतलब कि उसको डायरेक्ट ही इनेबल दिया गया है ऑन करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ मॉडल के अंदर आपको ऐसा मिल सकता है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, बट इस वाले मॉडल के अंदर किस तरह से यूज किया गया है, यहाँ पर इस वाले रजिस्टर पर देखिए यहाँ पर NC लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर NC यूज किया गया है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये वाला रजिस्टर यहाँ पर नहीं यूज किया गया है। अब ये रजिस्टर यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, तो इस वाले लाइन को यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू, 0 ओम का एक रजिस्टर यूज किया गया है और उस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर ग्राउंड किया गया है। इसको ग्राउंड किया गया है, इसका मतलब इसको डायरेक्टली ओपन किया गया है। डायरेक्ट ओपन किया गया है तो यहाँ से इनपुट होगा और डायरेक्ट ही वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा। कहीं से भी किसी दूसरी आईसी से या फिर किसी दूसरे सेक्शन से इसको इनेबल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर कोई भी दूसरी आईसी इसमें ऑपरेट नहीं है, ओनली इनपुट हो रहा है वोल्टेज और आउटपुट हो जाएगा वोल्टेज। तो यहाँ पर ओवीपी आईसी से इनपुट हुआ है और उसके बाद में अगर आउटपुट हो रहा है वोल्टेज, तो हम लोग आगे फॉलो कर कर चलते हैं कि आगे ये वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है। आगे चलते हैं यहाँ से, आगे चलकर हम लोग देखिए अभी नाम चेंज हो गया है यहाँ पर, वी बस यूएसबी ओवीपी इस नाम से ये नाम हो गया, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अब इसको फॉलो करते हैं, कॉपी किया और नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, देखिए एक आईसी के अंदर यहाँ पर ये वोल्टेज आया है, यहाँ पर वोल्टेज आया है, तो हम लोग इसको सेक्शन को समझते हैं कि ये सेक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर अभी अभी हमने देखा ये वाला कहाँ पर लेकर आया है हमें, 3001 पर। अगर 3001 पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, 3001 पर लाया। 3001 का मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि ये आईसी यहाँ पर यूज नहीं की गई है, मैंने मदरबोर्ड के अंदर पिक्चर में आपको दिखाया है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आईसी के ऊपर लेकर आया है जहाँ पर लिखा है SW चार्जर।
लिखा हुआ है यहाँ पर SW चार्जर। तो यहाँ पर जो आईसी है, ये वाली आईसी का नंबर है BQ25890। BQ25890 यहाँ पर जो चार्जिंग आईसी है वो यूज की गई है यहाँ पर। तो ये वाली जो चार्जिंग आईसी है, इस वाली चार्जिंग आईसी में हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर देखिए इनपुट हुआ वी बस 1 नंबर पिन के ऊपर। इसके बाद में DACL 24 नंबर पिन है, एक रजिस्टर के थ्रू आना चाहिए, पर ये रजिस्टर NC है, मतलब कि ये वाली लाइन यहाँ पर यूज नहीं की गई है, मतलब कि DACL जो 24 नंबर पिन है उसको यूज नहीं किया गया, उसको NC छोड़ा गया। इसके बाद में जब भी आपको ऐसी आईसी होती है उसके अंदर वोल्टेज इनपुट हुआ या नहीं हुआ, ये किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी बस 1 नंबर पिन पर वोल्टेज इनपुट हुआ, बट हमें चेक करना है तो हम लोग चेक करेंगे 23 नंबर पिन पर। यहाँ पर देखिए PMID है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, जितना वोल्टेज इनपुट होता है आईसी के अंदर, सेम वही वोल्टेज यहाँ पर PMID के अंदर शो करता है। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है। ये चीज़ चेक करने के बाद में आपको यहाँ से चेक करना है स्विचिंग। स्विचिंग कहाँ से हो रहा है वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये स्विचिंग हो रहा है वोल्टेज। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये देखो स्विचिंग कहाँ से हो रहा है, 19 और 20 नंबर पिन पर यहाँ से स्विचिंग हो रहा है वोल्टेज। स्विचिंग का मतलब होता है कि यहाँ से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट हुआ वोल्टेज एक कोयल के ऊपर जा रहा है, बट कोयल से पहले एक कैपेसिटर पर यहाँ पर कनेक्टेड है, जो कि 21 नंबर पिन के ऊपर कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साइड में जितना वोल्टेज शो कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 4 वोल्टेज शो कर रहा है, तो इस साइड में जो कैपेसिटर है उसकी दूसरी साइड में आपको डुअल वोल्टेज शो करेगा। तो यहाँ पर 8 वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर इस तरह से ये वर्क कर रहा है तो ये समझ जाइए कि आपकी चार्जिंग आईसी वर्क कर रही है। इसके बाद में इस कोयल से अगर आउटपुट हो रहा है, तो इस कोयल के बाद में आउटपुट होकर इसका नाम यहाँ पर VPH, या फिर आपका नाम यहाँ पर इसको नाम मिलेगा आपको यहाँ पर VPH या फिर VSYS, इस तरह से नाम मिलेगा आपको। अगर इनमें से कोई भी नाम मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये हमारा सिस्टम वोल्टेज है। सिस्टम वोल्टेज मतलब कि पूरे मदरबोर्ड को ये वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो इस कोयल के बाद में देखिए यहाँ पर वोल्टेज इनपुट होता है वापस, मतलब कि इनपुट का मतलब ऐसा है, इस आईसी को यहाँ पर फीडबैक मिल रहा है। इस आईसी को यहाँ पर फीडबैक मिल रहा है। जैसे ही इस आईसी को फीडबैक मिलता है तो फीडबैक मिलने के बाद में ये आईसी अपना वोल्टेज आउटपुट करती है। ये आईसी अपना वोल्टेज आउटपुट करेगी जहाँ पर वी बैट के लिए, मतलब कि बैटरी के लिए जो वोल्टेज जाएगा उसके लिए ये अपना आउटपुट करेगी फीडबैक। फीडबैक नहीं, ये वोल्टेज आउटपुट करेगी बैटरी के लिए। तो ये वाला जो पिन पिन है, पिन नंबर 13 और पिन नंबर 14, ये वाले पिन बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाती है जिससे हमारा बैटरी चार्ज होता है। इसके बाद में 12 नंबर पिन है। 12 नंबर पिन के ऊपर जो QO1 लिखा है, उस अगर QO1 यूज किया गया तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर पावर की या फिर पावर स्विच को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर इस पर पावर की या पावर की स्विच को कनेक्ट किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर पिन, यहाँ पर DM और DP यूज किया गया है। DM और DP का मतलब होता है कि D प्लस या D माइनस भी बोल सकते हैं इसको। ये वाली लाइन डायरेक्टली आपका CPU से भी कनेक्टेड हो सकती है और आपका जो B2B कनेक्टर है उससे तो कनेक्ट होगी होगी। अगर ये लाइन मिसिंग हुई तो आपका मोबाइल में फ्लैशिंग में इश्यू आएगा, आपका मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। इसके बाद में बाकी और लाइन का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बाकी और लाइन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक LIM लाइन यूज की गई है। जो LIM लाइन है, ये वाली जो LIM लाइन है, इसको एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया गया है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया गया है, रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया गया है, मतलब कि इसको इंटरनली ऑटोमेटिक वर्क पर छोड़ा गया है। इसके बाद में एक HDA लाइन है और एक SCL लाइन है। HDA और SCL हमेशा डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड रहती है। ये तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो HDA SCL लाइन हमारा CPU से कनेक्टेड मिलेगी। इसके बाद में इंटरप्ट लाइन है, इंटरप्ट लाइन भी आपका CPU से ही कनेक्टेड रहती है।
इसके बाद में एक 8 नंबर पिन है जहाँ पर ओटीजी यूज किया गया है। ओटीजी के अंदर जो यहाँ से वीपीएच आउटपुट हो रहा है वो वीपीएच यहाँ पर इनपुट करवाया गया है, जो वीपीएच आउटपुट हो रहा है। इसके बाद में एक लाइन होती है सीई की। सीई वाली लाइन भी बहुत बार आपका सीपीयू से कनेक्टेड होती है, बहुत बार किसी रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड की जाती है। इसके बाद में जो एक पिन नंबर 25 बजती है जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड की पिन है। तो ये बीक्यू जो आईसी है, बीक्यू आईसी का इस तरह से वर्क रहता है। तो आपको शॉर्ट में समझने के लिए जब भी हम लोग रिपेयर करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग किस चीज़ पर जाकर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये आईसी वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है यहाँ पर जब हम लोग वर्क करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमारा वीपीएच वी वी सॉरी वीपीएच नहीं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एक मिनट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है वी बस। वी बस इनपुट हुआ या नहीं हुआ वो हम लोग चेक कर सकते हैं पीएमआईडी लाइन के ऊपर। पीएमआईडी लाइन के ऊपर वी बस अगर आ रहा है तो ये समझ जाइए वोल्टेज इनपुट हो रहा है। तो पीएमआईडी लाइन के ऊपर इस कैपेसिटर पर वही वोल्टेज शो करता है जो वोल्टेज इनपुट होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक कोयल लगी हुई है। इस कोयल के ऊपर आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करना है, जो कि आउटपुट वोल्टेज आपका 3.2 से लेकर 4.2 के बीच में होना चाहिए। तो ये वोल्टेज अगर आ रहा है तो ये स्विचिंग हो रहा है, इसका वीपीएच या वीएसवाईएस जो भी वोल्टेज है वो जनरेट हो रहा है। वीपीएच और वीएसवाईएस एक ही वोल्टेज है, क्वालकॉम और मीडियाटेक के हिसाब से इसको नाम अलग अलग दिया जाता है। इसके बाद में आपको चेक करना है बैटरी के लिए। यहाँ से बैटरी के लिए वोल्टेज आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये वाला वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे तो बैटरी कनेक्टर पर चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर बैटरी नहीं लगा तो बैटरी कनेक्टर पर वहाँ पर 4.2 वोल्टेज शो करेगा समथिंग। अगर 4.2 वोल्टेज शो कर रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आपका चार्जिंग आईसी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो शॉर्टकट में हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं चार्जिंग आईसी को। बाकी मैंने आपको रेडमी 10 का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया, किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। अगर डुअल चार्जिंग आईसी होती है तो एक चार्जिंग आईसी का वीपीएच यूज किया जाएगा, दूसरी चार्जिंग आईसी का वीपीएच यूज नहीं किया जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी जिस आईसी से वीपीएच आउटपुट होता है वो वाला मेन चार्जिंग आईसी है, वो आपका पूरे मदरबोर्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारा रेडमी 10 का जो चार्जिंग सेक्शन था वो मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और हमें कमेंट कर सकते हैं आपको किस वाले मॉडल के ऊपर कौन सा सेक्शन का एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर मोबिकेशन हब के नाम से इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग आईफोन और एंड्रॉयड का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स करवाते हैं। एंड हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स रहते हैं। इसके साथ साथ ही हमारा लैपटॉप का भी कोर्स है जिसमें हम लोग विंडो और मैकबुक का कोर्स करवाते हैं, सेम वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स रहता है। तो कॉन्टैक्ट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी और किसी मॉडल के ऊपर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी इसी तरह से कुछ एक डिटेल वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे।